हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। ये केस पब्लिक पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में रूल्स को बदलने के इशू पर है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस के शुरू होने के बाद रूल्स चेंज किए जा सकते हैं? चलिए इस केस को समझते हैं। तो इस केस की शुरुआत ऐसे हुई। 2009 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 13 ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन दिए थे। रूल्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को पहले लिखित एग्ज़ाम देना था और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन जब एग्ज़ाम हो गया तब राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश भल्ला जी ने एक नया रूल डाल दिया कि सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो एग्ज़ाम में 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। इस वजह से 21 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। बाकी कैंडिडेट्स इस डिसीजन से काफ़ी दुखी थे और उन्होंने फिर केस फाइल किया। अब चलिए दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। तेज प्रकाश पाठक और उनके साथियों ने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस के शुरू होने के बाद रूल्स को बदलना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा रूल्स ऑफ द गेम बदलना मतलब गेम के बीच में अनफेयर होना। ये आर्टिकल 14 के अंडर राइट टू इक्वालिटी और फेयरनेस के अगेंस्ट है। अब हम देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स। राजस्थान हाईकोर्ट का कहना था कि हायर कट ऑफ लगाना ज़रूरी था ताकि कैंडिडेट्स को क्वालिटी मेंटेन किया जा सके। उन्होंने एक पुराने केस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुभाष चंद्र मारवा का रेफरेंस दिया, जिसमें कहा गया कि हायर कट ऑफ्स रखे जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे केसेस सुन चुका है कि मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2008। इसमें कोर्ट ने कहा था कि सिलेक्शन के रूल्स को बीच में बदला नहीं जा सकता, ये फेयरनेस को इंश्योर करता है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने सुभाष चंद्र मारवा 1973 का केस कोट किया, जिसमें हायर स्टैंडर्ड्स के लिए हायर कट ऑफ अप्लाई किए जाने की बात की गई थी। ये इशू इतना इम्पोर्टेंट था कि इस केस को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया था। केस की हियरिंग को काफ़ी देर तक डिले किया गया और फाइनली 2023 में नए बेंच के सामने ये केस आया, जिसमें चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने लीड किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनल रूलिंग में पेटिशनर्स को फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस के शुरू होने के बाद रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। इससे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को प्रोटेक्शन मिलती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजंस अलाउड नहीं है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पब्लिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फेयरनेस और इक्वालिटी को अपहोल्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियरली बोला कि एक बार रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाए तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकते। ये फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये थी तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट केस की समरी। इस केस से यही क्लियर होता है कि पब्लिक पोस्ट के सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की ज़रूरत है। कैंडिडेट्स को अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना नहीं करना चाहिए। इस डिसीजन से ये भी साबित होता है कि रूल्स को चेंज करना जब प्रोसेस ऑलरेडी चल गया हो, वो बिल्कुल गलत है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। इस केस के समरी नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।